माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिक्स्ड कैपिटल के बारे में किया था। दैट व्हाट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने किया था व्हाट इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड उसके बाद हम लोगों ने फिक्स कैपिटल के बारे में किया था एंड उसके फैक्टर्स देखे थे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हमारा जो आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही हैं। प्रैक्टिकली आप अभी नहीं सीख पाओगे, बट आपके जो हायर स्टैंडर्ड्स रहेंगे लाइक FY SY TY, तो आप ये चैप्टर सीखने वाले हो प्रैक्टिकली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी बहुत समझना इम्पॉर्टेंट है इसकी। सो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। सो ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है? तो वर्किंग कैपिटल इज़ समथिंग जो आपका जो पैसा रहता है, जो आपकी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, बिजनेस की क्या होती हैं? बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पर काम करना है, उस पर पैसे लगाना। ठीक है, पहले सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है फिक्स कैपिटल। जैसे ही आपको आप एस्टिमेशन निकाल देते हो, आप अंदाज़ा निकालते हो कि आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट इतना इतना पैसा लगेगा, ठीक है, आपके फर्म में। उसके बाद सेकेंड नेसेसिटी जो होती है वो एस्टिमेट करना होता है, वो अंदाज़ा लगाना होता है कि आपका कितना अमाउंट लगेगा आपके बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, बिज़नेस को अच्छे से रन करने के लिए, बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिज़नेस फर्म होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको एक सफिशेंट अमाउंट चाहिए होता है। और वो सफिशेंट अमाउंट इसलिए चाहिए होता है जैसे कि वो लोग और कुछ नहीं, रॉ मटेरियल जो होता है। अभी रॉ मटेरियल क्या होता है? तो रॉ मटेरियल इज़ समथिंग कॉल्ड कच्चा माल। ठीक है, तो आप अगर कोई भी बिज़नेस फर्म में काम करते हो या आप कोई भी बिज़नेस फर्म को लीड करते हो, आपकी बिज़नेस फर्म में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका कच्चा माल किससे वो चीज़ बन रही है। ठीक है, फाइनल गुड्स वो किस चीज़ से बन रहे हैं, तो उसके लिए पैसे इकट्ठा करना। तो उसके लिए जो पैसे इकट्ठा होते हैं वो और कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल ही इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे देखो, मैं तुम लोगों को रीड करके बताती हूँ जिससे कि थोड़ा और इजी हो जाए। अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल इज एन कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी करने के लिए पैसा यूज़ किया जाता है। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. जैसे ही हम लोग एस्टीमेट निकाल देते हैं, किस चीज़ का एस्टीमेट निकालते हैं? फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टीमेशन निकाल देते हैं, अंदाज़ा अमाउंट निकाल देते हैं। उसके बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहता है एस्टीमेट निकालना किस चीज़ के लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए, जो हमको और कुछ नहीं, किसके लिए हेल्प करेगा? हमारे बिजनेस फर्म्स को, हमारी बिजनेस फर्म को अच्छे से रन करने के लिए काम आएगा। मतलब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस वहाँ से ही होगी। ठीक है, बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्ड फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक मतलब सफिशिएंट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। बिजनेस फर्म को बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रिक्वायरमेंट होती है उनकी कि उनको पैसा चाहिए होता है। किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है? तो जो भी रॉ मटेरियल वो स्टॉक में फिल कर रहे हैं वो सफिशिएंट रॉ मटेरियल, मतलब कम नहीं होना चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चा माल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चा माल कम हो गया तो बट ऑब्वियस आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी। उसके बाद क्या बोला है, अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और इस यही क्या होगा, जो भी बिजनेस फर्म है उसको अमाउंट चाहिए होगा, वो कैपिटल चाहिए होगा, नीडेड है। ठीक है, कैपिटल नीडेड है उसके लिए, जैसे कि वो फिनिश गुड्स जो है, फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो अपने पास सफिशिएंट बना के रखे, अपने पास, उनके पास उतना सफिशिएंट हो। इन एक्चुअल प्रैक्टिकल गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश एंड ऑन क्रेडिट। अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, तो गुड्स जो होते हैं, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं, जो गुड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सेल ऑफ होते हैं। कैश में भी हो सकते हैं, क्रेडिट में भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो ये गुड्स सेल ऑफ होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैश पे ही हो, या अगर कोई गुड्स आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो। क्रेडिट पे सेल करना मतलब व्हाट? क्रेडिट पे सेल करना मतलब कि आप उधारी पे सेल कर रहे हो किसी को। तो ज़रूरी तो नहीं है उधारी पे सेल कर रहे हो तो वो सामने वाला आके ऑन द स्पॉट आपको पैसे देगा।
अगर ऑन द स्पॉट पैसे देने ही होते तो उसको उधारी या क्रेडिट नाम क्यों देते, समझने जैसी चीज़ है, ठीक है। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है, फर्म विल हैव टू कैरी फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। बोला जब तक ये जो हम लोग बोल रहे हैं क्रेडिट का पैसा इमीडिएट नहीं मिलता है, मिलेगा तो किससे मिलेगा, तो डेटर्स से उनको मिलेगा, ठीक है। डेटर्स कौन होते हैं, तो डेटर्स हमारे वो पर्सन होते हैं जिनसे हमको पैसे लेने, मतलब एक बिजनेस फर्म को उस पर्सन से पैसे लेने होते हैं, ठीक है, रिसीवेबल होता है, ओके। तो जब तक डेटर्स से पैसे नहीं आते तब तक क्या करना पड़ेगा, तब तक हमको अलग से अपने पैसे तो रेडी करने पड़ेंगे, जैसे हम लोग हमारा बिजनेस सर्वाइव हो पाए, ठीक है। कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होता है, तो पहले तो बोला है कि कैश चाहिए होता है हमको ओवरहेड्स पे करने के लिए, तो ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसको बोल सकते हैं, जो बहुत सारे बिजनेस के खर्चे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रहेगा, या बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस रहेंगे। तो ये जो ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए कैश चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ हो सकता है कि बिज़नेस में अनसर्टनिटी, और यार बिज़नेस में तो अनसर्टनिटी हमेशा ही आती है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि बिज़नेस में अनसर्टनिटी नहीं है। अनसर्टनिटी मतलब कभी भी कुछ भी हो जाता है, कुछ सर्टन नहीं है भाई ऐसा होगा ही, जो प्लान है प्लान के हिसाब से ही होगा, तो ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, पैसा है। जितना एक्स्ट्रा पैसा रहेगा, एक्सेस कैश मतलब एक्स्ट्रा पैसा जितना रहेगा बिजनेस में, उतना हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड जो भी एक्सपेंसेस अराइजेस हो रहे हैं, मतलब पता नहीं था होने वाला था, एक्सपेंस हो गया, ठीक है, तो उन सब के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा जो रहेगा वो काम आएगा, ठीक है। अब वो जो पैसा, एक्स्ट्रा पैसा, ये सब जो है वो क्या है क्या नहीं है देखते हैं। अब उन्होंने और क्या उसके साथ ही साथ ऐड किया है, थर्स अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। इसीलिए इन सारी चीज़ों के लिए मतलब कुछ अनसर्टनिटी आ जाती है, कभी डेटर्स, पहले तो अनसर्टनिटी आती है, ठीक है। डेटर्स के जब तक पैसे नहीं आते हैं तब तक पैसे अरेंज करने, रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, गुड्स बनाने के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बिज़नेस को एक अलग से कैपिटल अरेंज करके रखना पड़ता है, पैसा अरेंज करके रखना पड़ता है। किस चीज़ के लिए, फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बनाने के लिए, ठीक है। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक्स की बात हो रही है, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक, इन सब की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, जैसे कि मैंने बोला डेटर्स ऑन द स्पॉट तो पैसे नहीं पे करेगा, तो डेटर्स को तो टाइम लगेगा, 2-3 महीने 4 महीने की बात करेगा, तो तब तक आपके बिजनेस फर्म कैसे चलेगी, तो आपकी बिजनेस फर्म के लिए पैसे चाहिए होंगे। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स को फाइनेंस करने के लिए। एंड लास्ट किसके लिए, फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। भाई डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स खर्चे वगैरह हो रहे हैं, तो उन सब के लिए भी हमको कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो इन सब के लिए हमको कैपिटल चाहिए होता है। आगे ही इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और इन्हीं जो हम लोगों ने बोला कि ये सारे कैपिटल हमको चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए, तो उसी कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी कैपिटल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के बारे में अगर बोलूँ तो वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग अथॉरिटीज़ ने वर्किंग कैपिटल को एक अलग तरीके से बोला गया है। सारे तरीके एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं मैच आउट करते हैं, बट बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली हैं, ठीक है। अब एक पर्सन ने ऐसा बोला है कि भाई अगर करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से, मतलब करंट एसेट्स मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, देन उसके बाद क्या कैश, ठीक है, और क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। ये एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होते, मतलब कुछ ही महीनों के पीरियड के लिए आ जाते हैं। तो अगर करंट एसेट्स हमारे ज़्यादा हैं, किससे, करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा भी। करंट लाइबिलिटी मतलब व्हाट, तो करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हमारी, ठीक है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जैसे कि बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह लेना, ठीक है, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो रहते हैं, तो ये सब क्या रहते हैं, ये सब हमारे रहते हैं करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या होने चाहिए, करंट एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, किससे, करंट लाइबिलिटी से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, जहाँ पे करंट एसेट्स ज़्यादा होते हैं, करंट लाइबिलिटी कम होती है। उसके साथ ही साथ
उसको एक और नाम से बुलाया जाता है। उसको एक और नाम से क्या बुलाया जाता है, मतलब हमारे इस वर्किंग कैपिटल को एक और नाम से बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है सर्कुलेटिंग कैपिटल से। स्टूडेंट्स इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ब्लैंक्स में आने का चांस है। अब यहाँ पे क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज डैश कैपिटल। तो व्हाट, सर्कुलेटिंग कैपिटल मतलब ये पैसा घूमता रहता है, बिजनेस को रन करने के लिए चलता रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब दूसरे पर्सन ने क्या बोला है, तो दूसरे पर्सन ने बोला है क्या बोला है, वर्किंग कैपिटल एक्विवेलेंट टू करंट एसेट्स। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, इज इक्वल्स टू है, इक्वल है किसके, करंट एसेट्स के। चलो ये भी देख लिया। उसके बाद किसी और पर्सन ने, मतलब JS मिल ने, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। भाई करंट एसेट्स का टोटल सम मतलब उसका टोटल क्या है, हमारा वर्किंग कैपिटल है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का, ये हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ब्रॉडर अप्रोच है। इसको हम लोग कंसीडर क्या करते हैं एग्जैक्टली, तो इसको हम लोग सारे एसेट्स जो टोटल करंट एसेट्स होते हैं, सारे एसेट्स मतलब सिर्फ करंट एसेट्स, कंपनी की करंट एसेट्स को, टोटल करंट एसेट्स को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ज़्यादा सोचना नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखो, अगर करंट एसेट्स इज़ मोर देन करंट लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। एंड उसके बाद टोटल ऑफ हमारा, टोटल ऑफ व्हाट, करंट कैपिटल। ओके, सो टोटल ऑफ हमारा करंट कैपिटल, तो टोटल ऑफ करंट कैपिटल इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बस यहाँ तक ये था। अब उसके फैक्टर्स देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फिर से मैं एक न्यू कोड के साथ आई हूँ। ठीक है, कुछ इजीली समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो उसमें देखो अगर क्या लिखा हुआ है, BNP, ठीक है, BNP MTV से ग्रुप चैट करता। तो ग्रुप का वो G, सिर्फ G तुम लोगों को कंसीडर करना है। ठीक है, एंड C, तो GC भी बोल सकते थे, बट ठीक है, थोड़ा ऐड करने के लिए मैंने लिख दिया ये। तो BNP MTV से ग्रुप चैट करता इज़ कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो BNP किससे, MTV से, BNP MTV से ग्रुप चैट करता। ओके, अब क्या है इसमें, तो देखो बिजनेस साइकिल्स, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन साइकिल, मैनेजमेंट एबिलिटी, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, साइज ऑफ बिजनेस, एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपांशन, क्रेडिट कंट्रोल। अब ये आप क्या कर देना, ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो, जैसे कि तुम लोग जल्दी से लर्न भी कर पाओ। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलो अब फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, हालांकि वहाँ पे कुछ अलग था, बट ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए एकदम जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में किया है। नेचर ऑफ बिजनेस, हम फर्म्स इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफ डेली कंजप्शन वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल। भाई जो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, जो फर्म है, फर्म का जो मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल गुड्स के रिलेटेड है, मतलब जो नीडेड हैं गुड्स, डेली कंजप्शन के रिलेटेड है, उनका वर्किंग कैपिटल कम लगता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या लगता है उनका, कम लगता है, एज दे वुड बी कॉन्स्टेंट एंड व्हाट सफिशिएंट कैश इनफ्लो इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लाइबिलिटी। क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट कैश फ्लो रहता है। कांस्टेंट मतलब आना जाना पैसा का डेली का रहता है, क्योंकि बटोब इज एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, डेली कंजप्शन है उस चीज़ का। ठीक है, तो डेली कंजप्शन है तो उनका वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगेगा उनका वर्किंग कैपिटल। उसके बाद क्या बोला है,
Likewise, a public utility concern have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. वैसे ही बोला है पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न. अभी पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न क्या होता है, तो भाई पब्लिक की सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि पब्लिक को बस की सर्विस देना, ट्रैवलिंग सर्विस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बोलते हैं, देखो नीचे भी लिखा हुआ है आपके ब्लू बॉक्स में. तो ट्रांसपोर्टेशन, गैस की सर्विस या इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सारी पानी की सर्विस देना, ये सब. तो ये इसमें क्या रहता है, इसमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस होता है ना, कंटिन्यू कैश का इनफ्लो आउटफ्लो रहता ही है कस्टमर्स के साथ. तो यहाँ पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मतलब आपके एसेंशियल प्रोडक्ट्स में और आपके पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न में, इन दोनों में ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं लगता है. बट अगर दूसरे की बात करें तो आपका अगर लग्जीरियस प्रोडक्ट है, कार एक लग्जीरियस प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कार मार्केट में आया और कार झट से सेल हो गया, नहीं, जल्दी से सेल नहीं होगा, ठीक है. तो अगर आप कोई डीलर हो, जो कार के डीलर हो आप, ठीक है, तो कार आपको अपनी जगह पे रखनी पड़ेगी, मतलब आपके शॉप में रखनी पड़ेगी, और जब तक वो सेल नहीं होती है तब तक आपको कार को मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो मेंटेन करके रखोगे तो बट ऑब्वियस वो क्या होगा, आपका वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा. या आपका बिज़नेस समझो है कि ट्रेडिंग फर्म्स के रिलेटेड आपका बिज़नेस है, ठीक है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग का काम है. तो बाइंग एंड सेलिंग में बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपको दूसरे पर्सन को, आपके जो ऑपोजिट पर्सन है, आपके ऑपोजिट पर्सन को आपको क्या देना पड़ता है, लोन देना पड़ता है, या और कुछ नहीं, उधारी पे सामान देना पड़ता है. तो अगर आप उसको अपने उधारी पे सामान दोगे या डिस्काउंट में सामान दोगे, तो बट ऑब्वियस आपको वर्किंग कैपिटल उस चीज़ का ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इसी के लिए तो चाहिए, आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए ना, आपका अच्छी तरह से बिजनेस चले उसके लिए चाहिए, ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या बोला है, सेकंड पॉइंट बोला है साइज़ ऑफ बिजनेस. तो यहाँ पे बिजनेस का साइज़ क्या होना चाहिए, तो स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं, वो नहीं. तो मतलब आपका बिजनेस अगर लार्ज ऑपरेशंस हैं, मतलब लार्ज स्केल बिजनेस है, ठीक है, तो लार्ज स्केल में तो बट ऑब्वियस वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको मेंटेन करना है बिजनेस को. और अगर आपका काफ़ी मतलब स्मॉल स्केल लेवल पे बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है. आगे देखते हैं पॉइंट. ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स. वॉल्यूम ऑफ सेल्स क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स कि आप कितना सेल कर रहे हो, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट का सेलिंग कितना कर रहे हो. अब वर्किंग कैपिटल जो है वो वॉल्यूम ऑफ सेल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. अगर समझो देखा जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे को. अब यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ता है, आप सेल ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा. क्यों, आपने सेल किया तो ज़रूरी थोड़ी सारे लोग आपको कैश देंगे, बहुत सारे लोग तो आपसे क्रेडिट पे लेके जाएंगे, आपसे उधारी पे लेके जाएंगे चीज़ें. तो अगर आपसे उधारी पे लेके गए तो बट ऑब्वियस आपको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ पे, ठीक है. और अगर आपने सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल आपका कम है, मतलब चीज़ें कम सेल हो रही है आपकी, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है. उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन साइकिल. पहले तो समझना है कि प्रोडक्शन साइकिल होती क्या है. तो प्रोडक्शन साइकिल मतलब आपका रॉ मटेरियल आप कन्वर्ट कर रहे हो आपके फिनिश गुड्स में. मतलब मैम, तो भाई आपके पास एक सिंपल कॉटन का क्लोथ है, ठीक है, सिर्फ क्लोथ है, मैंने और कुछ नहीं बोला, एक सिंपल सा कपड़ा है, उस कपड़े से कुर्ती बना रहे, तो वो कपड़ा इज़ रॉ मटेरियल एंड कुर्ती इज़ फिनिश गुड्स. तो वो कपड़े से कुर्ती बनने का जो सफ़र है या उस चीज़ को, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है. तो अभी प्रोडक्शन साइकिल जितनी ज़्यादा लंबी रहेगी, ज़्यादा पीरियड के लिए रहेगी, तो उतना वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. अगर प्रोडक्शन साइकिल या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी जिसको बोलते हैं, अगर वो कम रहेगी तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कम रहेगा. कैसे, तो देखो ज़्यादा पीरियड के लिए आपकी वो चीज़ें बनती जा रही हैं, तो आपको वो बिज़नेस को चलाने के लिए उतना ज़्यादा पैसा चलता जाएगा, आपको पैसे इनफ्लो होने चाहिए, उतना पैसा आना चाहिए. तो बट ऑब्वियस ये ज़रूरी है ना, आपका वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लग जाएगा. आपका बिज़नेस का जो ये है साइकिल है काफ़ी छोटी, मतलब आया फटाफट चीज़ें बन गई, तो आपका वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा, ठीक है. उसके बाद आता है बिज़नेस साइकिल. अब बिज़नेस साइकिल क्या होता है, तो बिज़नेस साइकिल अगर मैं सिंपल एक एक्शन में बोलूँ तो बिज़नेस पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है,
फिर बिजनेस थोड़ा ऊपर 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 ऊपर, पीक बूम, जिसको बूम भी बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं, फिर डाउन। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिजनेस साइकिल है जो आप हमेशा बहुत बार कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा कि आपकी इकोनॉमी जो है या आपका बिजनेस साइकिल जो है कि आपका बिजनेस कहाँ पे है एट प्रेजेंट। अगर बिजनेस बूम पे है, ठीक है, या इकोनॉमी बूम पे है, तो आपका सेल्स बहुत होगा। मतलब कैसे, जैसे कि अगेन एग्जाम्पल ऑफ इन सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र का पहले इतना डिमांड नहीं था, अभी उसका डिमांड बहुत बढ़ गया है। तो मतलब मार्केट में अगर इकोनॉमी बूम कर रही है, ठीक है, किस चीज़ की, सिर्फ सैनिटाइज़र की बात कर रही हूँ मैं, तो आपका सेल्स बढ़ रहा है, राइट। तो अगर सेल्स बढ़ रहा है तो उसके लिए बटो बस सेल बढ़ता जा रहा है, मतलब और भी चीज़ें उनको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होंगे। जो मैन्युफैक्चरर है, जो सैनिटाइज़र बना रहा है, सैनिटाइज़र और उसको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, एडिशनल बनाते जाएगा सैनिटाइज़र, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ती जा रही है उस चीज़ की, राइट। तो अगर वो एडिशनल चीज़ें बना रहा है तो उसको कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा उसको। और अगर रिसेशन की बात आती है, भाई रिसेशन मतलब व्हाट, सस्ताई की बात आती है, तो सस्ताई में सेल्स भी कम हो जाती है, ठीक है। तो सेल्स कम हो जाती है मतलब व्हाट, तो सेल्स नहीं होती है, मतलब ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके सेल कम होती है। या उस चीज़ के, अभी देखो कोरोना नहीं है, कोरोना ये नहीं है तो कोई भी सैनिटाइज़र लेगा ही नहीं। तो अगर सैनिटाइज़र नहीं लेगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा, नीड नहीं पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि वो जो पर्सन है जो सैनिटाइज़र बना रहा है वो सैनिटाइज़र ज़्यादा बनाएगा ही नहीं ना, कम बना देगा, सैनिटाइज़र नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है 6 पॉइंट, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स। टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स, अरे भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक फर्म को जो परचेज एंड सेल है उसके लिए, एक फर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। एज एन कैसे इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप परचेज़ करते हो, ठीक है, आप परचेज़ करते हो एंड परचेज़ करने के टाइम पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, मतलब उधारी पे सामान नहीं मिलता है, बट आप क्या कर रहे हो, आप जब सेल कर रहे हो उसी प्रोडक्ट को बना के, जब आप सेल कर रहे हो तो आप उधारी पे सेल करने के लिए रेडी हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बट अगर आप परचेज़ कर रहे हो और परचेज़ करने के टाइम पे आपको उधारी मिल रही है, मतलब कोई पर्सन आपको उधारी पे दे रहा है, बट सेल करने के टाइम पे आप ज़्यादा उधारी पे नहीं सेल कर रहे हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो पैसा है ना, तो आप उसी पैसे से चलाते रहोगे, तो आपको बट ऑब्वियस वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा नीड क्यों रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादा काम तो कैश पे कर रहे हो, ठीक है। ईजी पॉइंट वही है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ द फर्म डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट एडॉप्ट्स लिबरल, क्या बोला है, एडॉप्ट्स लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल्स देन इट रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। अगर उसको क्या मिलता है, फर्म को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो रही है उनके परचेस, मतलब परचेस के टाइम पे उसको उधारी नहीं मिल रही है, बट वो जब भी सेल कर रहा है, सेल के टाइम पे क्रेडिट वगैरह दे रहा है, ज़्यादा उधारी वगैरह दे रहा है, तो बट ऑब्वियस उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना है। बट अगर ऑन द अदर हैंड इफ़ द क्रेडिट टर्म ऑफ परचेजेस आर फेवरेबल एंड टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, मतलब उसको परचेज जब कर रहा है तो उधारी ज़्यादा मिल रही है, बट जब भी वो सेल कर रहा है वो ज़्यादा उधारी पे सेल नहीं कर रहा है, तो उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको काफ़ी कम होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कैश की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है 7th पॉइंट, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब उधारी पे कंट्रोल करना। अगर अब ये किसके ऊपर फैक्टर्स डिपेंड है, तो भाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स वगैरह के ऊपर, या कलेक्शन पॉलिसी क्या है, मतलब किस तरह आप सामने वाले से कलेक्ट करते हो, उसके ऊपर पूरा ये डिपेंडेंट है। अगर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अच्छी है तो कंपनी को हो सकता है कि कंपनी का कैश फ्लो अच्छा रहेगा, मतलब पैसा आना जाना अच्छा रहेगा। अगर कंपनी की जो क्रेडिट पॉलिसी है, उधारी की जो उन्होंने पॉलिसी बना के रखी है वो लिबरल है, मतलब ओके काइंड ऑफ है, ठीक है, तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो फंड्स को इकट्ठा करने में या कलेक्शन करने में। क्यों? क्योंकि बट ऑब्वियस बैड डेब्ट्स हो सकते हैं, मतलब कोई पर्सन जिसको आपने पैसे ऑलरेडी दे के रखे हैं, ठीक है, वो पैसे आपको नहीं दे रहा है रिटर्न, तो
उस टाइम पे बेड डेप्स हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि बेड डेप्स बढ़ जाएं, और अगर बेड डेप्स बढ़ गए तो बट ऑब्वियस क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर किसी फर्म ने सिर्फ कैश सेल में काम किया है, खाली कैश में ही सेलिंग कर रही है, तो उसको तो वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही कैश इनफ्लो बहुत अच्छा है, ठीक है। 8th पॉइंट में क्या बोला है, ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ग्रोथ एंड एक्सपांशन कैसे वर्क करता है, तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, किसी भी फर्म की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं फर्म को बढ़ाती है, ग्रोथ करवाती है, ठीक है। आपको एक्सपांड करना है अपने बिजनेस को, या आपको ग्रोथ दिलवानी है अपने बिजनेस को, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपको तगड़ा अच्छा सा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि भाई आपका रेगुलर आप अच्छा खासा खर्चा, जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करोगे ना उतना ज़्यादा पैसा आएगा भी, ठीक है। ऐसा नहीं अभी तुम लोग ज़्यादा ही पैसा खर्च करने लगो, वैसा मत करना, मतलब जितना ज़्यादा उड़ाओगे उतना पैसा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विद द ग्रोथ ऑफ द फर्म। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी जैसे ही जो फर्म है फर्म की ग्रोथ होगी। अगर फर्म की ग्रोथ बढ़ गई तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली टू सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशन। कोई भी ग्रोइंग कंपनी जो होती है, मतलब कंपनी जो बढ़ती रहती है, एक्सपांड वाली कंपनी जो भी रहेगी, उसको कंटिन्यूसली पैसे चाहिए, कंटिन्यूसली फंड्स चाहिए होते हैं, जैसे कि वो अपने ऑपरेशंस, अपने काम को अच्छी तरह से सपोर्ट कर पाए, अच्छी तरह से मैनेज कर पाए। उसके बाद सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी, देखो ये स्टूडेंट्स चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद रखना। कभी भी अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें ना, वर्किंग कैपिटल कभी कभी बहुत कम भी लगता है अगर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। अब लोगों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन, तो मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गुड्स के प्रोडक्शन से लेके गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक अगर क्या रहेगा, एक कनेक्ट रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल कम यूज़ होता है, ठीक है। और अगर ये नहीं रहता है तो वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये मैनेजमेंट एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट कैसे उस चीज़ को संभाल रहा है, मैनेजमेंट किस हद तक उस चीज़ को देख रहा है। देखो क्या बोला है, द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ रिड्यूस्ड इफ़ देयर इज़ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। वर्किंग कैपिटल कम हो जाता है जब कोऑर्डिनेशन होता है किसके बीच में, प्रोडक्शन के बीच में एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ओके। A firm stocking on heavy inventory calls for higher level of working capital। भाई फर्म को क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखना पड़ता है, इन्वेंट्री के डिसीजंस भी ज़्यादा रखने पड़ते हैं। और अगर वो इन्वेंट्री ज़्यादा रख रहे हैं तो बट ऑब्वियस उनको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वर्किंग कैपिटल ज़्यादा तो इन्वेंट्री स्टॉक वगैरह भी ज़्यादा स्टॉक में रखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद आगे लास्ट पॉइंट क्या बोला, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत इम्पैक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। तो अगर आपको बाहर से लोन ही नहीं मिलेगा, ठीक है, बाहर से लोन मतलब कोई बैंक वगैरह या कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको लोन ही नहीं देगी, तो बट ऑब्वियस आपकी वर्किंग कैपिटल को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। देखो कैसे बोला है, ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म as and when required the firm need for working capital is reduced। अगर उनको जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं या बैंक वगैरह हैं उनको पहले से ही फंड्स दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, लोन के ज़रिए ही बोल सकते हैं, तो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तभी उस फर्म को पैसे दे देते हैं, तो उनका जो वर्किंग कैपिटल का जो नीड है वो भी कम हो जाता है। वर्किंग कैपिटल की नीड उनको ज़्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। सो आज ये हम लोगों ने पॉइंट्स कर दी। अगर आप देखोगे तो ये हमारी सारी की सारी यहाँ पे हम लोगों की पॉइंट्स कवरअप हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इश्यूज़ लग रहे हैं या कुछ आंसर नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड यू नो दैट अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि रोज़ मैं ऐसे ही वीडियोस डाल रही हूँ आप सब लोगों के लिए। तो येस, आई नीड योर सपोर्ट, बट ऑब्वियस आई नीड योर सपोर्ट, दैट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। तो चलो, हैव अ नाइस डे, बाय। कल आएंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है, पहले तो ये बात है, ये चैप्टर
आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पार्ट है कि सोर्सेस ऑफ फंड्स के रिलेटेड, तो वो आपके बुक में अगर देखेंगे तो रिड्यूस हो चुका है, बट यही जो सोर्सेस ऑफ फंड्स है वो हम लोग सेकेंड चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। तो नीड नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सेकेंड चैप्टर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय।